व्यक्ति की लोग कदर करते हैं। गलत करो तो बता दो दे। और 3 साल पहले जब रात को अचानक एक व्यक्ति टीवी पर आता है और वो कहता है, मित्रों 8 बजे बाद में सारे के सारे थारा नोट में बंद कर रहे हो। आजकल तो मित्रों बोलता है, काल को नाम लेते हैं, लोग डरवा लग जाए, व्यापारी तो ज्यादा डरवा लग जाए कि केवल काल को पानी बंद नहीं कर दे कदे ग्राहक को। मैं कहना चाहता हूं, आपके परिवार की स्थिति के बारे में जो मैं कह रहा था कि आपके परिवार में अगर कोई शादी होती तो आप पड़ोसी से या रिश्तेदार से कहते हैं कि बेटे की शादी है, 2 लाख रुपए उधार दे दे, अगला राजी होकर दे देता कि ले भाई तू बरत ले, पैसे वैसे वापस दे देना जब मेरा काम पड़े। आज मांग के देख लो, अगर 100 जनों से आप मांगोगे तो एक व्यक्ति तैयार होगा, और वो व्यक्ति भी तैयार क्यों होगा? ब्याज के पैसे पे। उसके बाद वो पैसा चुका नहीं पाएगा। वो देना तो चाहता है लेकिन वो पैसे उससे बन नहीं पा रहे क्योंकि इनकम सोर्स आमदनी के सारे बंद कर दिए इन्होंने। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं एक उदाहरण के साथ। डूडी साहब, हमारे गांव के अंदर एक सुंडा बाबा, पिछली बार एमपी का चुनाव लड़ा था मैं, मेरे गांव का मेरे को गोदी में खिलाया और मेरे को कहता है कि राजू तूने वोट कौन दी एमपी चुनाव में? मुझको बाबा क्यों कौन दे? बोला 15 लाख रुपयों को सवाल है। मैं बोला बावड़ा बड़ा ने कोई 15 लाख कौन देखो बाबा तने? बोला नहीं, अब तक तू नाराज हो जाता है, अब तो वोट तो वो ऊपर ही देशो 15 लाख आशी मेरे कने। मैं सौभाग्यशाली हूं कि एमपी चुनाव में इतनी बड़ी लहर थी, आज तो कोई लहर भी नहीं है। उस समय 2,06,000 वोट झुंझुनू की 36 कौम की जनता ने देकर मेरे को इज्जत बख्शी। जब सरवण कुमार जी जयपुर के अंदर मीटिंग में थे तब गहलोत साहब और पायलट साहब को बोले राजकुमार जी ने चुनाव लड़ा था, इन्होंने को वोट दिए जनता ने। मैंने कहा जी जान लगाएंगे, लोगों के हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ जोड़ेंगे, किसी के पैर भी पकड़ने पड़े तो पैर पकड़ेंगे, लेकिन आपको झुंझुनू जिले से जिता के हम सारे लोग भेजेंगे आपको। तो मैं कहना चाहता हूं, उस बाबा को धोखा हुआ और 15 दिन बाद में चले गए बैंक में हमारा सुंडा बाबा, और बैंक मैनेजर से कहता है कि मेरा खाता चेक कर, पैसे आए कि नहीं आए। 2 साल तक खाता चेक करवाता रहा, 6.5 फीट का है, हाथ में लट रखता है 6 फीट का। मैनेजर का फोन आया कि डॉक्टर साहब आप इस बाबा को समझा लो, गुस्से में कहीं हमारा सर नहीं फोड़ डाले। मैंने कहा ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैंने उसके पोते को फोन किया कि तेरे दादे के खाते में 15 लाख रुपए आ गए, एक मोटरसाइकिल तो कबाड़ ले। दादा से लड़ लियो पोतों के लिए, मोटरसाइकिल का पैसा दे, तेरे 15 लाख रुपए आई। दादो बोले बावड़ो पड़ाओगे झाड़ में आके बोले तन कौन बोलियो? बोलते बोले शास्त्री जाओ राजकुमार बोलियो। घर आगो माला है और मनाता है, कहता माला पोता ने किया भड़कायो, और तू ही करे 15 लाख रुपया सी, और बाबा तू ही करे 15 लाख आसी। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई। आज हमारा युवा जब भाजपा के बड़े नेताओं से और देश के प्रधानमंत्री से रोजगार के लिए पूछता है तो सामने से आवाज आती है कि बोलो भारत माता की जय। फिर लड़के कहते हैं कि हमारा रोजगार का क्या हुआ, फिर वो कहते हैं कि बोलो भारत माता की जय। वो कहते हैं कि हमें भारत माता की जय सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस हिंदुस्तान की धरा पर जिसने भी जन्म लिया है वो व्यक्ति भारत माता की जय बोलता था, बोलता और बोलता रहेगा मरते दम तक। हमें राष्ट्रभक्ति सिखाने की आवश्यकता नहीं है भाजपा वालों। उस बच्चा आपसे बार बार सवाल कर रहा है कि हमारी करोड़ों नौकरियों का वादा किया था, वो नौकरियां कहां है? लास्ट में मोदी जी ने कहा कि बोल मैं भी चौकीदार हूं। जुमलों से पेट नहीं भरता। आज हमारे देश में आर्थिक संकट है। मैं कहता हूं कि भूल जाओ पाकिस्तान और चाइना को। आंतरिक संघर्ष अगले 2 साल में जैसा होने वाला है कोई कल्पना नहीं कर सकता। सुरक्षा का मामला इतना भयंकर होने वाला है
क्योंकि जो युवा साथी प्रॉपर्टी की लाइन में अपनी इज्जत की रोटी कमा रहे थे, इस नोटबंदी के बाद के अंदर वो सारे के सारे शराब के धंधे की तरफ चले गए और वहां भी उनका पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा है, गाड़ियों की किस्त नहीं चुक रही, अपराध की तरफ जा रहे हैं। अपराध की तरफ जाने का जिम्मेदार कौन है? आपकी अंतरात्मा में लगता हो कि आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार आपके सामने सवाल खड़ा करता है कि जो लोग बेरोजगारी के नाम पर, जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पर, देश की सुरक्षा के नाम पर इस देश को गुमराह किया, आगामी 6 मई को हमारे बड़े भाई, हम सबके लाडले, 36 कौम के लाडले श्रवण कुमार जी के हाथ के निशान पर बटन दबाकर इनको विजय बना देना वादा है। ये व्यक्ति एहसान चुकाएगा। मेरे नवलगढ़ के लोग लगातार तीसरी बार मेरे को विधायक बनाया है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वोट नवलगढ़ के लोगों ने दिए, लेकिन दुआ पूरे झुंझुनू जिले के लोगों ने मेरे लिए की। मैं वादा करते हैं आप लोगों से, एहसान है आप सबका हमारे सर पर। और ये जितने भी नेता हमारे बैठे, पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब लोग एक, आप चिंता मत करना, एक हैं, क्योंकि एक होना पड़ेगा। अगर एक नहीं होंगे तो आने वाले समय में लोकतंत्र की क्या हालत होने वाली है आप समझ जाइए। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नेता यहां पे मौजूद हैं और 2:15 बजे हमारे बनने का बाल बैठना है, यानी नामांकन भरना है। तो नामांकन भरने के लिए आदरणीय श्रवण कुमार जी हम लोग जा रहे हैं। गहलोत साहब और हमारे वरिष्ठ नेता भी आने वाले हैं। आपके बीच में वो सारी बातें रखेंगे और मैं इतना ही कह सकता हूं कि झुंझुनू जिले के अंदर इतने भारी मतों से श्रवण कुमार जी जीत के जाएंगे कि पूरा राजस्थान इस बात को याद रखेगा। भाई सारा बैठा हो, फार्म भराओगे?